नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दिल्ली की आबकारी नीति मामले में एक बड़ा फैसला आया है, जहां रावजोवैनी कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुल 23 लोगों को बरी कर दिया है। बता दूं आपको, ये फैसला 27 फरवरी को आया, जो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है। ये मामला 2021 से 22 की दिल्ली सरकार की शराब नीति से जुड़ा था, जिसमें सीबीआई ने करप्शन और साजिश के आरोप लगाए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है और जांच में खामियां हैं। इस फैसले से राजनीति में हलचल मच गई, क्योंकि आप नेताओं को लंबे समय से जेल में रहना पड़ा था। वहीं इस फैसले के सामने आने से बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है और विपक्ष सत्ताधारी भाजपा और जांच एजेंसियों की जम के आलोचना कर रहा है। इसी बीच इस मामले को लेकर के शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख लिखा है, जिसमें केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे मोदी शाह की राजनीतिक बदले की भावना बताया और केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी आड़े हाथों लिया। सामना में लिखा है कि कोर्ट ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। कोर्ट का ये आदेश मोदी शाह की राजनीतिक बदले की भावना का करारा तमाचा है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि उन पर लगे आरोपों में सच्चाई नहीं है, इसमें कोई आपराधिक साजिश नहीं थी। कोर्ट ने इस फैसले में सीबीआई जांच की धज्जियां उड़ा दी है। सामना में शिवसेना ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने दिल्ली सरकार की शराब नीति पे आरोप लगाए और साजिश रची। इसी की वजह थी कि जनता द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार भाजपा की नहीं थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे, जिसकी वजह से केजरीवाल के घर पे छापा मारा गया। बाद में उन्हें गिरफ्तार करके लंबे समय तक जेल में रखा गया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को उनसे माफी मांगनी चाहिए और सीबीआई निदेशक पे मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिनके नेतृत्व में ये झूठी कार्रवाई की गई। ये पूरा मामला कितना झूठा और फर्जी है, अब अदालत में इसका खुलासा हो गया है। भारत की जांच एजेंसियां भाजपा सरकार के कुत्ते हैं, जिनके गले में पट्टा बंधा है। पहले वो भौंकते हैं और फिर बदन पे कूद के काटते हैं। ये सब राजनीतिक आकाओं के आदेश पे हुआ। साथ ही आरोप लगाया गया कि पिछले 10 सालों में विपक्ष को नस्ते नाबूद करने के लिए ऐसे कई झूठे मामले रचे गए। महाराष्ट्र में छगन भुजबल, अनिल देशमुख, नवाब मलिक और संजय राउत को गिरफ्तार किया गया। छगन भुजबल को बरी कर दिया गया, लेकिन उन्हें 2.5 साल तक जेल में रखा गया। ईडी अभी तक अनिल देशमुख, नवाब मलिक और संजय राउत के खिलाफ जो है मामला तैयार नहीं कर पाई है। अजित पवार और हसन मुशर्रफ को ईडी का डर दिखा के पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है, ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। अदालतों की अनदेखी के कारण ही ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों ने सच्चाई को कुचल दिया और शैतानी रूप धारण कर लिया। अगर अदालत ने समय रहते इन शैतानों को रोका होता तो भाजपा के अत्याचार शिविर इतने नहीं फैलते। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और फडणवीस जैसे मुख्यमंत्री लोकतंत्र और संविधान की परवाह किए बिना इन अत्याचार शिविरों को चला रहे हैं। बता दें आपको कि कोर्ट के इस फैसले के सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। सत्ताधारी दल भाजपा पे लगातार सवाल उठाने लगी है। वहीं इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो ये मामला दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति से शुरू हुआ था। साल 2021 में आप सरकार ने दिल्ली में शराब की बिक्री को बेहतर बनाने के लिए एक नई पॉलिसी लाई थी। इस पॉलिसी के तहत सरकारी शराब की दुकानों को बंद करके प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दिए गए थे। सरकार का कहना था कि इससे राजस्व बढ़ेगा, कालाबाजारी रुकेगी और शराब की क्वालिटी बेहतर होगी। लेकिन जल्द ही इस पॉलिसी पे सवाल उठने लगे। विपक्षी पार्टियां, खास के बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस नीति में घूसखोरी हुई है और आप नेताओं ने शराब कंपनियों से पैसे लिए हैं। सीबीआई ने जांच शुरू की और कहा कि नीति बनाते समय साजिश हुई थी, जिसमें साउथ ग्रुप नाम के लोग शामिल थे, जो तेलंगाना की नेता के कविता के जुड़े बताए गए थे। वहीं इस मामले को लेकर लगे आरोपों की बात की जाए तो सीबीआई का दावा था कि मनीष सिसोदिया, जो उस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और एक्साइज मिनिस्टर थे, ने नीति को फायदा पहुंचाने के लिए शराब कंपनियों से 100 करोड़ रुपए की घूस ली थी। इस घूस का इस्तेमाल आपकी चुनावी फंडिंग के लिए किया गया। अरविंद केजरीवाल पे आरोप था कि वो इस साजिश के मास्टरमाइंड थे और उन्होंने नीति को मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा के कविता, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली जैसे अन्य लोगों पे भी साउथ ग्रुप के जरिए पैसे देने का आरोप था। सीबीआई ने कहा कि नीति में बदलाव करके कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, जैसे होलसेलर्स को ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन दिया गया, लेकिन आपने हमेशा इन लोगों को राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि नीति से दिल्ली को फायदा हुआ था, राजस्व बढ़ा था।
सीबीआई ने 2022 में केस दर्ज किया और कई छापेमारी की। मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया, फिर अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में जेल भेजा गया। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच की। आपके कई नेता जेल गए, जैसे कि संजय सिंह और सत्येंद्र जैन। जांच में सीबीआई ने कई गवाहों के बयान लिए, लेकिन कोर्ट में ये बयान पलट गए। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 23 लोगों को आरोपी बनाया गया, लेकिन जांच में कई खामियां थीं, जैसे सबूत सिर्फ सुनवाई पे आधारित थे, कोई ठोस ऑफिशियल ट्रेल नहीं था। कोर्ट ने सीबीआई की जांच को स्पेकुलेटिव और प्रीमेडिटेट कहा, मतलब कि पहले से सोची समझी। बात की जाए कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, तो बता दूं आपको कि राउचवैनी कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने बीते रोज 598 पेज का फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो साबित करे कि कोई साजिश थी या करप्शन हुआ था। केजरीवाल पे कोई ब्राइब या किड प्रो को बदले में फायदे का सबूत नहीं मिला। सिसोदिया पे भी कोई डायरेक्ट मनी ट्रेल नहीं था। कोर्ट ने सीबीआई से सवाल किया कि साउथ ग्रुप क्या है और क्यों अमेरिकी ड्रग केस से जोड़ा गया। जज ने कहा कि जांच में प्रक्रिया की गड़बड़ियां थीं और ये संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है, इसीलिए सभी 23 आरोपी बरी कर दिए गए। ये फैसला आपके लिए चुनाव से पहले बड़ा बूस्ट है, क्योंकि पंजाब चुनाव अगले साल हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक होकर कहा कि वो कट्टर ईमानदार हैं और ये केस बीजेपी की साजिश थी। उन्होंने पीएम मोदी को चैलेंज किया कि बीजेपी में चुनाव कराएं। अगर बीजेपी 10 सीटें जीते तो वो राजनीति छोड़ देंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जेल में बिताए गए अब फल दे रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहीं बीजेपी ने कहा कि ये अंतिम फैसला नहीं है, सीबीआई हाईकोर्ट जा सकती है। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने की तैयारी की। विपक्ष ने इसे न्याय की जीत बताया, जबकि बीजेपी ने कहा कि जांच जारी रहेगी। दिल्ली में शराब की पुरानी नीति में सरकारी दुकानें थीं, लेकिन कालाबाजारी ज्यादा थी। नई नीति से प्राइवेट स्टोर्स आए, डिस्काउंट दिए गए, लेकिन कोरोना के बाद इसे रद्द किया गया। सीबीआई का कहना था कि नीति से 338 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन आपने कहा कि राजस्व 27% बढ़ा। साउथ ग्रुप में तेलंगाना के कारोबारी शामिल थे, जो कि आपको फंड दे रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चुनावी फंडिंग अलग बात है, करप्शन नहीं। ये केस राजनीतिक था, क्योंकि आप दिल्ली और पंजाब में मजबूत है, आपको राजनीतिक तौर पे मजबूती मिलेगी। केजरीवाल अब फ्री होकर पार्टी को संभाल सकते हैं, लेकिन ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस अभी चल रहा है, जो अलग है। सीबीआई अपील कर सकती है तो मामला लंबा खिंच सकता है। ये फैसला जांच एजेंसियों पे सवाल उठाता है कि क्या वो राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। आम लोगों के लिए ये संदेश है कि न्याय व्यवस्था काम करती है, भले देर से। आप अब शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे फोकस कर सकती है। कुल मिला के ये मामला दिल्ली की राजनीति का बड़ा हिस्सा रहा। 2 साल से ज्यादा चला, कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अंत में कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दे दी। कोर्ट के इस फैसले पे अब एक तरफ जहां आप खेमे में जो खुशी की माहौल है, वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी का खेमा है, उसमें खामोशी छा गई है। खैर, इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।